राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में अभी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। आमतौर पर चुनाव से करीब 1.5-2 साल पहले राजनीतिक माहौल बनता है, लेकिन इस बार सरकार बनने के कुछ समय बाद ही जनता में सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई देने लगी। गहलोत ने मंगलवार शाम अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार को नाकारा और निकम्मी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कामकाज से आम जनता परेशान है और भ्रष्टाचार के कारण लोगों को अपने छोटे बड़े काम करवाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से लेकर जिले तक यहां पर लोग परेशान है। इस बात को लेकर जनता के बीच मीडिया के सामने अपनी आवाज रखी पूर्व मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव से लेकर जिले तक लोगों के व्यक्तिगत और विकास से जुड़े काम नहीं हो पा रहे। आम लोगों के बीच ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि बिना पैसे दिए काम करवाना मुश्किल हो गया है। गहलोत ने कहा कि अब जनता के बीच ये धारणा बनने लगी है कि मौजूदा सरकार काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और सरकार की नाकामियों का मुद्दा बनाएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर भी सरकार को यहां पर अशोक गहलोत घेरते नजर आए। इसके अलावा झारखंड में जो आंदोलन चला उस मुद्दे पर भी कहा कि बातचीत की जाए तो शायद ज्यादा अच्छा हल निकलेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने परिसीमन को खतरनाक खेल बताते हुए कहा कि इसके जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। गहलोत ने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। साथ ही गहलोत ने हाल के छात्र आंदोलनों पर भी अपनी खुलकर बात रखी, लेकिन जिस तरीके से गहलोत ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट को लेकर जनता के बीच असमंजस की स्थिति है। सरकार को जातिगत आंकड़ों तथा ओबीसी की वास्तविक आबादी से जुड़े तथ्यों को सामने रखना चाहिए। गहलोत ने ओबीसी समाज की आबादी और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की है। वहीं उन्होंने डांगावास मामले पर कहा कि उस घटना में जिन 6 लोगों की जान गई वे सभी मृतक दलित समाज से थे। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के समर्थन में माहौल बनना है राजस्थान में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।